नमस्कार दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2 में आज हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं और ट्रांसवर्सल को बोलते हैं तिर्यक रेखा। पैरेलल लाइंस जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, कोई भी दो लाइंस जब पैरेलल होती है, जब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन में जाती है, इन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। अब आता है ट्रांसवर्सल। क्या होता है ट्रांसवर्सल? जिसे हम तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। अ लाइन which intersects two or more lines at distinct points. कोई भी एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को किस अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लाइन हो गई है एम, एक लाइन हो गई है एन। इसको कोई लाइन एल पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे काट रही है। पी पॉइंट पर एल को तो एम को तो काट रही है एल पी पॉइंट पर, और एन को काट रही है क्यू पॉइंट पर। तो एम और एन दोनों तो ये हो गई पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा है, और जो ये एल है वो हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी सी, ये तीन लाइंस हैं, इनको कोई एक लाइन आके कट कर रही है एल पी क्यू आर पर। तो ए बी सी तो हो गई पैरेलल लाइंस, और एल क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल बनती है तो ये एंगल्स बनाती है। अब इन्हीं एंगल्स पर बात करते हैं। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं हम एम और एन पैरेलल लाइंस हैं, एल यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो ये यहाँ पर जहाँ पी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं? ये हो गया 1 2 3 एंड ये 4 5 6 7 और ये 8। जो अंदर की तरफ बन रहे हैं उन्हें इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए इसमें? 4 3 5 एंड 6, क्योंकि ये अंदर की तरफ इन लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं। और बाहर की तरफ बनने वाले कौन्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल, जिन्हें हम बाह्य कोण बोलते हैं। 1 2 7 और ये 8। इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। आगे कुछ और कोण देखते हैं इसमें। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं संगत कोण। एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही लाइन जा रही है स्ट्रेट, ये एल को और एम को यहाँ कट कर रही है, तो इधर ऊपर की तरफ में 1 बन रहा है एंगल। सिमिलरली इस लाइन पे ये 5 भी सेम साइड में ही बन रहा है ऊपर की तरफ एंगल, तो 1 और 5 हो गया। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 2 और ये 6, 4 और 8 एक ही तरफ बन रहे हैं। इसी तरह से 3 और 7। एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8,
एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 5 के इक्वल हो गया, 2 6 के इक्वल हो गया, 3 7 के इक्वल हो गया, 4 8 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है ऑल्टरनेट एंगल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑल्टरनेट एंगल बताया था जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं, जिसमें z बनता है या n बनता है। पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब ऑल्टरनेट एंगल वही आपका z बनना चाहिए या फिर n बनना चाहिए, या इस तरह से z बनना चाहिए। तो ये जो अंदर के कोण बनते हैं ये तो कहलाते हैं हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक एकांतर कोण। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से ये z बन रहा है। तो एक तो ये कोण अंदर बन रहा है 4, इसके साथ में ये 6 बन रहा है, तो 4 इक्वल्स टू 6 हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। इसी तरह से ये z उल्टा बन रहा है, तो इसमें अंदर की तरफ आ रहा है 3 और 5, तो ये भी क्या हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर या एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, जो बाहर की तरफ बनता है, बाह्य एकांतर कोण। अब इसमें जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो वाले कौन कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे। जैसे ये 1 बन रहा है इसके ऊपर, तो 1 इस लाइन से ये 1 और ये 7, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8 के। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही तरफ बनने वाले कोण। डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये एक ही तरफ बन रहे हैं 4 और 5, इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, 3 और 6 राइट हैंड साइड में बन रहा है। तो 4 and 5 और 3 and 6 ये इसके क्या हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिन्हें हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। हिंदी में हम इन्हें लगातार आंतरिक कोण या संयोगी कोण बोलते हैं। अब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें कुछ पिछले वाले एंगल्स भी देख लेते हैं। जैसे लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको ये लाइन ब्रेक कर रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। इसी तरह से ये दो लाइंस L और M इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से 5 और 7 ये भी क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और 6 और 8 भी क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और लीनियर पेयर कितने बन रहे हैं 1 प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 3 भी लीनियर पेयर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से 1 प्लस 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर जहाँ पर भी आपके पास में स्ट्रेट लाइन आती है उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे, ताकि वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से हमें समझ में आ जाए। इन फिगर find the values of x and y and then show that AB parallel to CD। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है
जबकि और साथ में शो भी करना है कि ए भी पैरेलल है सी डी के। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी और ये डी, ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। 50 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ये एक्स हो गया, और ये वाई दे रखा है, ये 130 डिग्री हो गया। हम सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो y इक्वल्स टू तो हो जाएगा 130 डिग्री बाय वर्टिकली ओपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से y तो आ गया हमारे पास में 130 डिग्री। x निकालने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया लीनियर पेयर से, तो x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 50, तो x भी कितना आ गया 130 आ गया। अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर x कितना आ रहा है 130, ये एंगल भी कितना है 130। तो हमने अभी पढ़ा था इसमें कि जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सेम साइड पर बनने वाले होते हैं, तो हम x इक्वल्स टू 130 डिग्री ऐसे भी बता सकते थे कि बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ये एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो लाइंस भी क्या होती है ट्रांसवर्सल पैरेलल होती है। तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका थ्योरम होता है, वो लिखते हैं इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। अब इसमें देखते हैं हमारा x और y दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया। हमारा यहाँ y भी कितना है 130 डिग्री और x भी कितना है 130 डिग्री। x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जहाँ इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती है पैरेलल होती है। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड y रेशो z दे रखा है 3:7, फाइंड करना है x। डायग्राम, थ्री लाइन से जो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये तीनों लाइन्स हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ये तो हमारा गिवन हो गया। अब ट्रांसवर्सल है, जो यहाँ x गिवन है, यहाँ y, और यह आपका z। हमें y रेशो z गिवन है 3:7, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x और z इक्वल्स टू हो जाएगा 7x। रेशो हटाने के लिए हमने इनको एंगल्स में निकाल लिया। अब ये y है, जब सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y, तो हम बोल सकते हैं y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। y का वैल्यू कितना है 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो
tan x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारे पास में 18। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 54 डिग्री, और z इक्वल्स टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 18 126 डिग्री। अब y और z तो आ गए, एक बार वैल्यूज पुट करते हैं डायग्राम में। y हमारे पास में आ गया 54 डिग्री और ये z आ गया हमारे पास में 126 डिग्री। अब ये z है, ये यहाँ बन सकता है ऊपर, क्योंकि हम EF पैरेलल्स AB बता रहे हैं, तो ये z यहाँ आ जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा z के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB पैरेलल है अगर EF के, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा z बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। x कितना हो जाएगा z के इक्वल 126 डिग्री। ये इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल दे रखा है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जी ई डी 126 डिग्री। जी ई डी ये पूरा है 126 डिग्री। फाइंड करना है ए जी ई। ए जी ई एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा जी ई एफ। जी ई एफ ये फाइंड करना है, और तीसरा एफ जी ई। एफ जी ई ये फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। फाइंड क्या क्या करने हैं? फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। करते हैं। सबसे पहले ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये जी ई लाइन क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अगर ये पूरा 126 है तो ये भी कितना हो जाएगा 126। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू होगा एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सेकंड पार्ट है इसका, हमें एक ये फाइंड करना है। ये तो हमारे पास में आ गया 126। अब हमें एक ये फाइंड करना है। हमें पता है कि ये टोटल कितना है, पूरा 126 का है और ये 90 डिग्री का है। तो 126 में से अगर इसको हटा देंगे तो हमारे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। हमने लिखा है जी ई डी, ये पूरा जो एंगल है बराबर है किसके? जी ई एफ के और एफ जी डी के, एफ ई डी के। जी ई डी की वैल्यू है 126 डिग्री। हमें जी ई एफ तो फाइंड करना है, प्लस एफ ई डी कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू जी ई एफ हो जाएगा। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये दूसरा वैल्यू आ गया हमारे पास में, ये 36 डिग्री हो गया। अब हमें थर्ड ये निकालना है एफ जी ई। तो एफ जी ई एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ए जी ई गिवन है 126 डिग्री प्लस एफ जी ई फाइंड करना है हमें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एफ जी ई आ गया हमारे पास में 54 डिग्री। ये तीनों इसके आंसर्स हमारे